हनुमान, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुमने अपनी वरदानी शक्तियों का प्रदर्शन किया। शेर का रूप ले लिया तुमने। मुझसे भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से क्या होगा हनुमान? तुम्हें पता है तुम्हारी भूल की वजह से तुम्हारी नानी एकाएक भयभीत हो गई थी। उस समय तो बचा लिया उन्होंने तुम्हें, किंतु तुम्हें ज्ञात है उनके हाथ से दूध का पात्र गिर गया था, उनके पैर में चोट लग गई थी, अभी तक उनके पैर में पीड़ा हो रही है। हाँ? क्या नानी माँ? मैंने तो एकांत में किया, मुझे क्या पता कि नानी माँ भी उसी समय आ जाएंगी। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, फिर से कह रही हूं, अपार शक्तियां अपार दायित्व लेकर आती है पुत्र। तुम्हें इन शक्तियों का सम्मान करना सीखना होगा। ये शक्तियां यूं क्रीड़ा या प्रदर्शन के लिए नहीं होती। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा माँ। राजमाता की जय! 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 जाकर बताओ रावण को कि अब भी समय है, संभल जाए, धर्म का मार्ग अपना ले। काल उससे अधिक दूर नहीं है। स्वामी जिस समस्या के विषय में बता रहे थे उसका निदान तो होना ही चाहिए, किंतु उसका उचित हल ढूंढने के लिए आवश्यक है सारी सच्चाई को जानना कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। ये क्या, माता तो सदैव पहले मुझसे मिलती थी, परंतु आज यहां आते आते कुंभकर्ण के भवन की ओर क्यों मुड़ गई? कुछ तो विशेष चल रहा है उनके मन में। प्रणाम भैया। प्रणाम विभीषण। ना जाने क्यों मां आते आते अनायास कुंभकर्ण के भवन की ओर मुड़ गई। आओ देखते हैं। चलिए। स्मरण है ना, आज हमारे पुत्र कुंभकर्ण के निद्रा से जागने का दिन है। बड़े बड़े हौंदों में पानी भर कर लाओ। ढोल, शंख, तुरही जैसे जितने भी अन्य साधन लगते हैं हमारे पुत्र को जगाने में, उन सब की व्यवस्था करो। अवश्य राजमाता, सारी व्यवस्था हो चुकी है। प्रणाम माता। आपके चरणों की धूल को पाकर मैं धन्य हो गया माते। चिरंजीवी भव पुत्र दशग्रीव। वृक्ष कुल के सूर्य हो तुम, तुम्हारी कीर्ति रश्मियां दिग दिगंत तक फैले। प्रणाम माताश्री। सदा सुहागन रहो।
तुम्हारे माथे की बिंदिया और सुहाग की लाली सदा चमकती रहे। आयुष्मान भव मेरे धर्मज्ञ पुत्र विभीषण। तुम पुण्यतः अपने पिता पर गए हो। अपने बड़े भाई की सदैव पिता समान ही सेवा करना। अवश्य माता। माता, आप मेरे भवन की ओर आते आते अनायास इधर क्यों मुड़ गईं? कदाचित आपको यह तो नहीं लगा कि मैं भूल गया कि आज मेरे भाई कुंभकर्ण के जगने का दिन है? और वो स्वयं नहीं उठता, उसे जगाना पड़ता है। क्या आप ये देखने आई थी कि मैंने उसे जगाने का प्रबंध किया है कि नहीं? माता, मैंने उसे जगाने की सारी व्यवस्था की हुई है। पुत्र दशग्रीव, तुम्हारा तुम्हारे भाइयों के प्रति ये स्नेह देखकर तुम्हारी माता कैकसी प्रसन्न है। मैं तो इसलिए कुंभकर्ण की भवन की ओर चली आई क्योंकि पिछली बार जब कुंभकर्ण के जागने का दिन आया था तब तुम महादेव की तपस्या के लिए हिमालय क्षेत्र गए हुए। उस दिन वो अपनी भूख मिटाने के पश्चात सीधा वन में माते माते पुकारता दौड़ा चला आया था। तुम्हारा भी नाम ले रहा था। वो कुछ बताना चाहता था मुझे, कोई रहस्य ज्ञात हुआ था उसे। रहस्य? कैसा रहस्य माते? कुछ तो अवश्य था पुत्र। तुम तो जानते हो कुंभकर्ण महाबली है, भय तो स्वयं उससे भयभीत हो जाए, इतनी शक्ति है उसमें। किंतु उस दिन मैंने भी पहली बार उसके मुखड़े पर भय के चिन्ह देखे थे। जब तक वो मुझे कुछ बताता सूर्यास्त हो गया और उसके साथ वो भी गहरी निद्रा में डूब गया। आश्चर्य है माता, आपने कभी इस बात का कोई उल्लेख ही नहीं किया। माता, मैं उसी समय यहाँ आई थी। मुझे तो सब सामान्य लगा, ऐसा कुछ पता नहीं चला जिससे भय या संकट उत्पन्न हो। इसलिए मैं आश्रम लौट गई। उसी दिन से मैं उसके जागने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या रहस्य था? अब वो तो कुंभकर्ण के जागने के पश्चात ही ज्ञात हो पाएगा। और एक माँ ही जानती है कि उसका पुत्र कैसे जागेगा। इसलिए मैं इस ओर आई थी। राजमाता कैकसी की जय, राजमाता कैकसी की जय, लंकापति रावण की जय, महारानी की जय, विभीषण भैया की जय। अतिबल, अब आए हो तुम? कब से भेजा था तुम्हें उस वानर बालक के बारे में पता लगाने के लिए? क्या हुआ? किस वानर बालक की बात कर रहे हो? हनुमान, मेरे पुत्र, मैं समझती हूं कि तुम अपनी शक्तियों के बारे में जानना चाहते हो, उन्हें परखना चाहते हो। किंतु पुत्र, ऐसी महान शक्तियों के प्रयोग में तनिक से भी चूक हो जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसीलिए सावधान रहना आवश्यक है पुत्र। तो देवताओं ने दिया है उस वानर बालक को वरदान। हाँ लंकेश, पहले तो देवताओं ने उसे जीवित किया, फिर उसे हनुमान नाम दिया। इतना ही नहीं लंकेश, उस पवन देव के कारण उस वानर बालक का पुनर्जन्म हुआ और अब तो उसे पवन देव का पुत्र भी कहेंगे। वो कोई साधारण बालक नहीं है लंकेश, सुमेरु के राजा केसरी और रानी अंजना का पुत्र है। देवताओं ने उसे वरदान में कुछ शक्तियां दी है जिनके बारे में अभी
कुछ ज्ञात नहीं हो पाया है लंकेश। किंतु क्या? लंकेश, ये वही बालक है जिसने सूर्य को निगल लिया था। सूर्य को निगल गया एक वानर बालक? तो इसी कारण इस बार सूर्य ग्रहण नहीं हो पाया। हाँ लंकापति, उसके मार्ग में जो भी ग्रह पड़ा उसकी तीव्र गति से उन ग्रहों की दिशा और दशा सब बदल गई थी। और तो और लंकेश, बुध ग्रह तो अपने पथ से पूरी तरह विचलित हो गया था। सूर्य निगल लिया उसने, ग्रहों की दशा और दिशा भी बदल दी। अब हम उसकी दिशा और दशा बदलेंगे। देवताओं ने उसे पुनर्जन्म दिया, हम उसे पुनर्मृत्यु देंगे। दशग्रीव, तुम्हारे पिता ने भी कदाचित इसी ओर संकेत किया था। समय परिवर्तित हो रहा है, इसलिए समय रहते सजग हो जाओ। वो वानर बालक बड़ा होके संकट न बन जाए। अंत करना ही होगा उसका, अंत करना ही होगा उसका। माता, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। पुनर्मृत्यु अभी समाप्त कर देंगे उसे। ऐसे नहीं दशग्रीव, राजनीति कहती है यदि शत्रु पर विजय पानी हो तो पहले उसकी शक्तियों को जानो, फिर अपने बल को देखकर आक्रमण करो, कभी पराजय नहीं होगी। आप सत्य कहती हैं माता। अतिबल, जाओ, जाकर उस वानर बालक पर दृष्टि रखो, उसकी वरदानी शक्तियों के बारे में जानकारी जुटाओ। बलबला बलबल, कैसे पता लगाऊं? और मेरे दृष्टि रखने से क्या होगा? उसकी माता अंजना ने तो उसे शक्ति प्रदर्शन करने से मना कर दिया है। अतिबल, तुम्हारी काया ही नहीं, तुम्हारी खोपड़ी में बुद्धि भी छोटी है। अरे मूर्ख, वो छोटा बालक है। उन्हें यदि कुछ भी मिल जाए तो वो सबको दिखाने में उत्सुक रहते हैं, भले ही उसकी माँ ने मना किया हो। यदि तुम थोड़ा सा भी उसे उकसा दोगे तो उसकी सारी छिपी हुई शक्तियां बाहर आ जाएंगी। हनुमान, ये देखो पुत्र, 2 खूंटियां और ये 2 थाल में श्वेत और लाल मालाएं। अब हम इनके साथ एक खेल खेलते हैं। जब भी तुम कोई उचित या अच्छा कार्य करोगे तो इसमें से एक श्वेत माला इस खूंटी पर लटका दी जाएगी। इसी प्रकार यदि तुमने कुछ अनुचित या बुरा कार्य किया तो एक लाल माला इस खूंटी पर लटका दी जाएगी। किंतु इससे होगा क्या माँ? यदि श्वेत मालाएं अधिक होंगी तो तुम विजयी होगे। अब देखना ये है कि तुम कितनी श्वेत मालाएं प्राप्त कर सकते हो। आप सत्य कहती हैं माता। छोटे बालकों को इतनी समझ नहीं होती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनको जितनी भी शक्तियां मिल जाएं, उनकी बुद्धि अपरिपक्व ही होती है। इसी का लाभ तुम उठा सकते हो अतिबल। बलबला बलबल। हनुमान, तुम्हें अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना सीखना होगा और इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करना जब सच में उनका प्रयोग करना आवश्यक हो। बालक तो कहीं भी अपनी शक्तियों का उपयोग करने लगते हैं, बस उन्हें उकसाने की आवश्यकता है।
अतिबल उस वानर बालक को उकसाओ, उसकी शक्तियों का पता लगाओ, फिर मैं दशानन रावण स्वयं उसका अंत करूंगा। उचित है माँ, मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करूँगा जब उन्हें सच में प्रयोग करने की आवश्यकता होगी, और मैं अपना दायित्व भी समझूंगा और सावधान भी रहूंगा। अब तो मैं आपका अच्छा पुत्र हूँ ना माँ? हाँ मेरे लाल, तुम तो मेरे बहुत अच्छे पुत्र हो। माँ, मैं आपका अच्छा पुत्र हूँ ना, इसीलिए मैं अधिक से अधिक श्वेत मालाएं प्राप्त करके दिखाऊंगा। तुम जितनी अधिक श्वेत मालाएं प्राप्त करोगे पुत्र, तुम्हारी माँ को तुम पर उतना ही गर्व होगा। मुझे गर्व है तुम पर। मैं जानती हूँ उस बालक को कितनी भी शक्तियां दे दे ये कपटी देव, उसका अंत तुम ही करोगे। पुत्र केसरी, देवराज इंद्र के हट के कारण ही मैं स्वर्ग लोक छोड़कर पृथ्वी लोक में आ गया था, किंतु अब देवराज इंद्र का अभिमान टूट चुका है। उन्होंने अपने कृत्य के लिए क्षमा भी मांग ली है, इसलिए मैं सोच रहा था वापस स्वर्गलोक लौट जाऊं। आप उचित सोच रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगण कब तक बिना गुरु के रहेंगे? गुरु ही तो ज्ञान देता है, मार्ग दिखाता है। जिनके गुरु नहीं होते वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। प्रणाम देवगुरु। आप सब एक साथ? अवश्य कोई विशेष बात होगी। हाँ, विशेष तो है। वो क्या है कि हमारे नाती का पुनर्जन्म हुआ है। देवताओं ने हनुमान को अनेकों वर दिए हैं। इसीलिए मैं चाहती थी कि एक हवन का आयोजन किया जाए, जिसके द्वारा हम देवताओं को धन्यवाद भी दे देंगे, साथ ही ग्रह शांति भी हो जाएगी। हाँ केसरी जी, जितनी भी नकारात्मक और बुरी शक्तियां राजभवन में या आसपास व्याप्त हैं, सब इस यज्ञ से दूर हो जाएंगी। सारे अमंगल मिट जाएंगे और इस यज्ञ आयोजन के नाम पर हम उत्सव भी मना लेंगे। हमें हमारा पुत्र मारुति पुनः जो मिल गया है। तात, माता, आपका परामर्श तो अति उत्तम है। अविलंब हमें इस हवन का आयोजन करना चाहिए। हाँ, और महोत्सव भी। इस उत्सव में हम हनुमान का विधिवत युवराज घोषित करेंगे। उत्सव और यज्ञ तो हम करेंगे ही, किंतु अंजना, उसके युवराज पद की घोषणा का आयोजन हम कभी और कर लेंगे। हनुमान अभी अल्प आयु का अबोध बालक है। इतना बड़ा दायित्व उसे सौंपना अनुचित होगा। केसरी जी, हमारा हनुमान अन्य बालकों जैसा साधारण बालक नहीं है। दिव्य शक्ति संपन्न,
विशेष बालक है हमारा हनुमान। यही नहीं, इसने अनेकों बड़े कार्य भी किए हैं। इसलिए मेरा तो विचार है कि हनुमान युवराज पद के लिए पूर्णतः योग्य है। किंतु हनुमान की शक्तियों को हमें नियंत्रण में रखना है। कहीं युवराज पद पाने के बाद वो अनियंत्रित ना हो जाए। सिंह की शक्ति को यदि नियंत्रित करके रखा जाए तो वो अपनी शक्तियों को भूल जाता है और एक साधारण सा पशु बनकर रह जाता है। वो आखेट तो दूर, आक्रमण करने वाले का सामना भी नहीं कर पाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान भी इसी प्रकार कुंठित होकर न रह जाए। नियंत्रण रखिए, किंतु ध्यान रहे बालक को उसकी योग्यता से दूर रखने से कहीं उसका आत्मविश्वास ही समाप्त ना हो जाए। पितामह सत्य कह रहे हैं। हमें नियंत्रण रखने के साथ साथ प्रोत्साहन भी करना चाहिए हनुमान का। इसे इसके दायित्वों का आभास कराना चाहिए। इसे अपनी शक्तियों को उचित प्रयोग करने योग्य बनाना है हमें। उचित है। यदि आप सबका यही मत है तो यज्ञ के साथ साथ युवराज पद की घोषणा के लिए भी उत्सव का आयोजन करेंगे।